तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.3 जिसमें हमको बनाना है विलोपन विधि से और प्रतिस्थापन विधि से, दोनों से बनाना है और लिखना है कि आपको सबसे अच्छा कौन सा विधि लगा। और हम लोग इससे पहले 3.2 में सीख चुके हैं कि प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को कैसे हल किया जाता है। तो इसमें हम लोग सीखेंगे क्या, विलोपन विधि, और एक क्वेश्चन को दोनों तरीका से बनाएंगे, प्रतिस्थापन से भी और विलोपन विधि से भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया है उसको लिख लेते हैं। यहाँ पे देखो फर्स्ट क्वेश्चन है x प्लस वाई इक्वल टू 5, ये हो गया समीकरण फर्स्ट। और 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, ये है समीकरण 2। तो सबसे पहले किस विधि से बनाना है, विलोपन विधि से। तो चलिए हल करते हैं विलोपन विधि से। और ध्यान से देखिएगा क्योंकि अगर एक क्वेश्चन समझ गए तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए विलोपन विधि में क्या करना रहता है, इसमें आपको दो गो चर दिख रहा है x और y, और इसमें भी दो चर है x और y। तो आपको क्या करना है कि दोनों समीकरण पहला और समीकरण दूसरा, दोनों समीकरण में किसी एक चर को बराबर कर देना है। जैसे हम x वाला को इसमें बराबर करना चाहते हैं, तो बताइए इसमें कितना है 2x और इसमें कितना है x है, तो बराबर है दोनों। तो बराबर करने के लिए किसमें कितना से गुना कराना पड़ेगा, इसमें 2 से गुना कराना पड़ेगा, तब न जाके दोनों बराबर होगा। तो ऐसा नहीं है कि आप x चर को बराबर कीजिए, हो सकता है कि आप y को भी कीजिए, आपका सेम आंसर आएगा। समझ में आ गया। तो कोई एक चर को बराबर करना रहता है, पहला आपको याद रखना है, ठीक। तो यहाँ पे है 2x, तो यहाँ पे अभी है x, लेकिन बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 लगाना पड़ेगा, यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे 2 लगाने से काम नहीं चलने वाला है। ये 2 कहाँ लगेगा, यहाँ पे लगेगा, गुना के चिन्ह देंगे। और ये जो 2 यहाँ आप लगा रहे हैं ना, ये कहाँ लगाना होगा, इस जगह पे लगाना होगा। समझ में आ गया। पहला स्टेप क्या है बोलो, सबसे पहले किसी एक चर को बराबर करेंगे, एक चर को बराबर करेंगे। समझ में आ गया। जैसे अगर हम दे आपको क्वेश्चन 4x प्लस 2y इक्वल टू 10 है, ठीक। और यहाँ है x प्लस 8y इक्वल टू 5 है। अगर हम x वाला बराबर करना चाहते हैं तो बताइए कौन समीकरण में कितना से गुना कराना होगा, समीकरण 2 में 4 से गुना कराना पड़ेगा, होगा ना। लेकिन अगर ये क्वेश्चन ऐसे दे तब बताइए क्या होगा। देखिएगा ध्यान से, ये क्वेश्चन मान लो कि यहाँ पे कितना है 6 है, ठीक है, और यहाँ पे कितना है 2 है। अब बताइए दोनों को बराबर करना है, किससे बराबर होगा, ये दूसरा जो समीकरण है इसमें कितना से गुना कराना होगा, 3 से। दूसरा समीकरण में 3 से गुना कराना पड़ेगा। समझ में आ गया। मतलब आपको दिमाग का लगाना है कि किसी भी एक चर को हमको क्या कर देना है, बराबर कर देना है। और बराबर करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे, उसके बगल में नहीं, समीकरण 1 रहे या तो 2 रहे उसके गुना में लिखेंगे, उसके गुना में लिखेंगे। समझ में आ गया। अगर मान लीजिए कि यहाँ कितना है 3x है प्लस 6y है इक्वल टू मान लो 5 है, ठीक। और यहाँ पे 2x है प्लस 8y है इक्वल टू 6 है। अब बताओ ये दोनों को बराबर करना है, कितना से गुना कराना होगा, बताइए। गुना हो जाएगा। इसको 3 बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं, तो क्या करना होगा, ये है समीकरण 1 और ये है समीकरण 2, किसमें कितना से गुना कराना होगा, कुछ नहीं कराना है। बोलिए, ये वाला इसमें गुना करा दीजिए और ये 2 इसमें गुना करा दो, नहीं बराबर हो जाएगा। अगर 2 में 3 से गुना करा देंगे तो कितना हो जाएगा, बोलो 6 नहीं होगा। अगर बराबर करने में दिमाग लग रहा है और ऐसा लग रहा है कि बराबर होगा ही नहीं, तब क्या करना है, नीचे वाला ऊपर वाला गुना करा दो ऊपर से और ऊपर वाला से नीचे से। अगर नीचे ऊपर वाला में 2 से गुना करा देंगे तो 6 बन गया ना। लेकिन इस सब में काम नहीं कर सकते हैं, जो पहले से बराबर हो जा रहा है उसमें करना है। जैसे अगर मान लो ये 4x है
प्लस 3y है इक्वल टू 6 है, और यहाँ पे 2x है प्लस 8y है इक्वल टू 5 है, फर्स्ट है ये सेकेंड है। तो इसमें भी वैसे करेंगे, इसमें 4 से इसमें 2 से, ये तो हो जाएगा 2 से गुना कराने के लिए। ऐसे नहीं कर देंगे कि इसमें 4 से गुना करा दो और इसमें 2 से, ऐसे करेंगे नहीं। और यहां तो गुना कराना नहीं है, जो भी कराना है इधर कराना है। तो जो जिसको हम आसानी से गुना करके बराबर कर सकते हैं उसको ऐसे करेंगे, और जो बराबर नहीं होगा ऊपर वाला से नीचे और नीचे वाला से ऊपर गुना कर देंगे। तो इसमें अगर नीचे वाला से ऊपर में गुना करते हैं तो 6 बन जाएगा, ये बनेगा कि नहीं बनेगा, 6 बन जाएगा, 6x हो जाएगा। और इसमें ये वाला में कितना से गुना करा देंगे, 3 से, तो ये भी कितना बन जाएगा, 6x नहीं बन गया। तो बराबर इस टाइप से भी कर सकते हैं। तो समझ में आ गया, विलोपन विधि में किसी एक चर को सबसे पहले क्या करना है, बराबर करना है, बराबर करना है। अच्छा बराबर करेंगे ना, तो ऐसा नहीं है कि ये जो गुना होगा केवल इसी के साथ होगा, नहीं ना होगा, उस सब के साथ होगा, इसके साथ भी होगा और इसके साथ भी होगा और इसके साथ भी होगा। समझ में आ गया। अगर मान लीजिए यहाँ पे 2x प्लस 3y इक्वल टू 10 है, ठीक, यहाँ पे है 4x प्लस y इक्वल टू 0 है, ठीक है। ये है समीकरण फर्स्ट है और ये है समीकरण सेकेंड है। अब बताओ इसमें कितना से गुना कराना होगा, 2 से गुना कराना होगा, 2 से। तो इसको इससे गुना करा देंगे तो कितना हो जाएगा, 4x, इसको इससे गुना करा देंगे 6y, इसको इससे गुना करा देंगे 20 हो जाएगा। और सेकेंड में कुछ नहीं किया ना तो इसको सेम उतार देंगे इसे, कोई दिक्कत है। अगर इसमें भी किसी से गुना करते तो गुना करके नीचे लिखते। तो फर्स्ट स्टेप मालूम हो गया कि पहले किसी एक चर को क्या कर देना है, बराबर कर देना है। तो चलो अब यहां से सॉल्व करें। तो देखिएगा ध्यान से, समझ में आ गया। तो इसमें कितना से गुना कराएंगे, 2 से, तब ना बराबर होगा। अब ये जो 2 से गुना हुआ है, बोलो इससे गुना होगा तो कितना हो जाएगा, 2x। अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में 2 से गुना कराने पर, तो इसको इससे गुना करा दिए तो कितना हो गया, 2x। फिर इसको इससे गुना करा दिए प्लस 2y, फिर इसको इससे गुना करा देंगे बराबर 10 हो गया ना। अब समीकरण सेकेंड में कुछ किए हैं तो इसको सेम में उतार लेंगे, कितना है, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। कोई दिक्कत है तो बोलो, नहीं ना। अब क्या करेंगे, देखना एकदम ध्यान से, इसे एक लाइन पर लेंगे, कोई दिक्कत है तो बोलो, नहीं ना। अब देखिएगा ध्यान से एकदम, देखो नीचे वाला के देखना, किसको देखेंगे, नीचे वाला के, ये है ना, ये समीकरण को देखना है आपको। ऊपर वाला का है उससे मतलब नहीं है, हमको नीचे वाला को देखना है, ठीक है। किसको देखना है, ऊपर का रहेगा उससे हमको मतलब नहीं है। अच्छा अब हम नीचे देख रहे हैं, तो बताइएगा ये जो 2x है ना, वो प्लस में है कि माइनस में। तो जब यहाँ प्लस में है तो उसको क्या में लिखेंगे, नीचे लिखेंगे माइनस में, नीचे लिखेंगे माइनस में। अब यहाँ पे देखो ई का है, माइनस है, तो क्या लिखेंगे, प्लस। अब यहाँ से देखो ये जो 4 है प्लस है कि माइनस, प्लस में है यहाँ ना, तो उसको क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे। समझ में आ गया। लेकिन गलती कहाँ पे करता है, देखो यहाँ पे गलती करता है, ई कहता है कि प्लस है, ई माइनस है, तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। हमको ऊपर देखना है, हमको कहाँ देखना है, नीचे देखना है। ये जो समीकरण है इसको देखिए, जो प्लस में है उसको माइनस में लिखेंगे और जो माइनस में है उसको प्लस में लिखेंगे, बाकी काम हो जाएगा। अब देखो देखना ध्यान से, एक कर ऊपर प्लस होगा और ये प्लस तो हमको लेना नहीं है, इसका चिन्ह ये ना है, ठीक है। तो अब बताओ प्लस है माइनस है दोनों बराबर है, तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कट गया। अब यहां से देखो ये प्लस है और ये भी प्लस है, तो दोनों क्या हो जाएगा, जुटेगा, ये 3 2 कितना हो जाएगा, 5y, फिर बराबर लिखेंगे। अब देखो यहाँ पे घटेगा कि नहीं,
ये माइनस में 4 है और ये प्लस 10 है, कितना बचेगा? 6 बचेगा। कितना बच रहा है? 6। तो y बराबर कितना मिला? 6/5। कोई दिक्कत है? अब y का मान जहां मर्जी वहां रखो, 1 में रखो या तो 2 में रखो, 1 में रखो या तो 2 में रखो। इसमें नहीं डिसाइड करना है कि 1 में रखना है कि 2 में रखना है। आपको जो सबसे इजी लगे समीकरण उसी में आपको रखना है। तो देखो सबसे आसान कौन है? फर्स्ट है, तो हम फर्स्ट में रखेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे y का मान, y का मान समीकरण 1 में रखने पर। एक देखो यहां है ना, देखो क्या है? x प्लस वाई इक्वल टू 5। अब ये उतार लेंगे, वो क्या उतारेंगे भाई? अब यहां से देखो x के x लिखेंगे प्लस y के जगह पर कितना आया है? 6/5 आया है, फिर बराबर 5 है। अब देखो इधर से क्या रख लेंगे? x, और ये वाला उधर भेज देंगे बराबर को साइड, तो ये 5 के 5 लिखाएगा, इधर जाएगा तो कहाँ में जाएगा? माइनस में 6/5। यहाँ पे क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे, तो यानी x बराबर एलसीएम कितना हुआ? 1 और 5 के 5 हो गया। अब 1 से इसको भागा लगाएंगे ना, 1/5 कै बार में? 5 बार में। और ये वाला 5 जो मिला किससे गुना होगा? ऊपर वाला से। तो कितना हो जाएगा? 25। तो यहाँ पे कितना लिखाएगा? 25, फिर ये वाला माइनस, फिर इसको इससे भागा देंगे 1 बार में। अब ये जो 1 है किससे गुना होगा? 6 से। कितना हो जाएगा? 6। यहाँ पे हो जाएगा 6। अब देखो बीच में माइनस है तो घटेगा ना, यहाँ पे लिख लेंगे x के x, घटाओ कितना बचेगा? 19। कितना बचेगा? 19/5। देखो आ गया आंसर। x का मान कितना आ गया? 19/5, और y का मान कितना आ गया? 6/5। अब क्या कहा है कि इसी समीकरण को किससे बनाना है? प्रतिस्थापन विधि से। तो बना के उसको भी देखे लेते हैं। नहीं तो इसको लिखना है तो लिख लीजिए, फिर प्रतिस्थापन से बनाते हैं। इसको हमको मिटाना होगा। तो चलिए अब हम लोग बनाते हैं प्रतिस्थापन विधि से। सबसे पहले क्वेश्चन उतार लेंगे, x प्लस वाई इक्वल टू 5। ये है फर्स्ट समीकरण। दूसरा है 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। ये है दूसरा समीकरण। यहां पे लिखेंगे समीकरण 1 से। एक उतार लेंगे, x प्लस वाई इक्वल टू 5। यहां से x बराबर 5 माइनस वाई। अब x का मान कहाँ रखना है? बोलो। हाँ, x का मान समीकरण 2 में। यहां पे लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर। अब देखो दो समीकरण यहां पे है, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। अब यहां पे देखना, ये 2 के 2 लिखेंगे, x के जगह पर कितना लिखना है? 5 माइनस वाई, 5 माइनस वाई, फिर माइनस 3y बराबर 4। अब यहां से देखो गुना हो जाएगा ना, ये हो जाएगा 10 माइनस, फिर ये 2 से गुना करा दो y में, 2y माइनस 3y इक्वल टू 4 होगा। अब देखो 10 के 10 लिखेंगे, माइनस और माइनस जोड़ेंगे, चिन्ह माइनस के लिखेंगे, क्योंकि दोनों y वाला है ना। तो कितना हो जाएगा? माइनस 5y, फिर बराबर 4। अब यहां से माइनस 5y रख लेंगे, बराबर 4। ये देखो प्लस में है, कहाँ में जाएगा? बराबर के साइड माइनस में, माइनस 10। यहां से हो जाएगा माइनस 5y बराबर कितना? माइनस 6। अब माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, y इक्वल टू कितना बच रहा है? 6/5। आ गया ना वही आंसर। अब क्या करेंगे? हाँ, y का मान समीकरण 1 में रखने पर। एक देखो यहां पे है x प्लस वाई इक्वल टू
5, x के x प्लस y के जगह पर कितना आया है 6/5 बराबर 5, x बराबर 5। अब ये प्लस में है, बराबर के साइड जाएगा, -6/5 होगा। अब यहां से एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना 5, एक से भागा लगाएगा 5 मिलेगा, 5 से गुना कराओ 25 माइनस 5 से भागे 5 1 मिलेगा, 1 से गुना कराओ 6, यानी x बराबर कितना आ गया 19/5। अब बताइए आपको सबसे अधिक आसान कौन लगा, उपयुक्त कौन है आपके लिए, सबसे आसान कौन है, विलोपन विधि है, कौन है। तो एग्जाम में आप इस विधि से सॉल्व कीजिएगा, दोनों विधि से बना के दिखा दिए ना, ये सबसे आसान है और ये सबसे लंबा है। हाँ क्वेश्चन बोलेगा तब ना, विलोपन और प्रतिस्थापन विधि से हल करे, तो दोनों से करना होगा, लेकिन ऐसा क्वेश्चन आज तक एग्जाम में भी नहीं किया है। हाँ एग्जाम में आपको केवल क्या करेगा, क्वेश्चन ये वाला देगा और कहेगा केवल का हल करे, क्या करे हल करे। तो आपको जो मर्जी है उस विधि से हल करे, बस ग्राफीय विधि छोड़ के, कि ग्राफीय विधि आएगा तो स्पेशली कहेगा कि ग्राफीय विधि से हल करे, और बाकी जो भी क्वेश्चन मिलेगा वो केवल लिखा रहेगा कि हल करे। तो आप प्रतिस्थापन विधि से हल करें या तो विलोपन विधि से हल करें, जिसको लिखना है प्रतिस्थापन विधि लिख लो। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का दूसरा क्वेश्चन दिया है 3x + 4y = 10 और दिया है 2x - 2y = 2। ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड। दोनों को बराबर करना है तो इसमें गुना करना होगा 2 से और इसमें 3 से। लिख लेंगे यहाँ पे समीकरण 1 में 2 से तथा समीकरण 2 में 3 से गुना करने पर, अब गुना कराओ कितना हो जाएगा 3 6x हो जाएगा, फिर प्लस 8y = 20 होगा। यहाँ से गुना कराओ 6x माइनस यहाँ से गुना करा देंगे 6y बराबर यहाँ से 6। अब क्या करेंगे, चिन्ह बदलेंगे ना, ये प्लस में है क्या में लिखेंगे माइनस में, माइनस में है प्लस में, प्लस में है माइनस में। अब ये दोनों बराबर है, देखो ये दोनों बराबर है कि नहीं है, और इसके आगे प्लस है, प्लस माइनस है बराबर है कटेगा। अब क्या बच रहा है, देखो ये प्लस है ये भी प्लस है जुटेगा, 8 और 6 कितना हो गया 14y, कितना हो गया 14y, और इधर से घटेगा कितना बच रहा है 14, यानी y बराबर 14/14। y का मान कितना आ जाएगा 1, y का मान 1 दिख रहा है ना, y का मान कितना आएगा 1। अब y का मान कहाँ रखेंगे बोलो, हाँ y का मान समीकरण 1 में रखने पर, एक यहाँ पे देखो है 3x + 4y = 10, 3x की जगह पर नहीं है +4, y की जगह पर कितना आया है 1 आया है, फिर बराबर 10। यहाँ से लिख लेंगे 3x प्लस गुना करा दो 4n होगा बराबर 10, यहाँ से हो जाएगा 3x बराबर 10, इधर जाएगा -4 हो जाएगा, प्लस में तो माइनस में जाएगा, ये हो जाएगा 3x बराबर 6, यानी x बराबर 6/3, x का मान कितना 2, समझ में आ गया। y का मान कितना 1 और x का 2, लिखना है तो लिखो। क्वेश्चन दिया हुआ है 3x - 5y - 4 = 0। ध्यान से देखना, इसमें क्या करेंगे, ये जो -4 है इसको किधर भेज देंगे बराबर के इस साइड भेजेंगे 0 की तरफ। यहाँ से कितना हो जाएगा 3x - 5 बराबर 0, ये माइनस में है तो कहाँ में जाएगा +4 हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 3x - 5 y = जोड़ेंगे तो 4 ना मिलेगा। ये हो गया समीकरण फर्स्ट। अब यहाँ पे देखो ये दिया हुआ है 9
x बराबर 2y प्लस 7। तो इसमें क्या करेंगे, ये जो 2y है इसको इधर लाएंगे, ये हो गया 9x माइनस 2y। अच्छा माइनस का है आया, क्या कि प्लस में था तो इसलिए माइनस में चला गया सर, और इधर से क्या बच गया 7। ये हो गया मेरा समीकरण। तो अब फर्स्ट और सेकेंड को, मतलब समीकरण पहला और दूसरा को एक जगह ले आएंगे ना। तो मान लो कि यहाँ पे हम लिख रहे हैं समीकरण फर्स्ट, ये है 3x माइनस 5y इक्वल टू 4। ये है मेरा समीकरण पहला, और दूसरा समीकरण यहाँ पे देखो है 9x माइनस 2y इक्वल टू 7। ये है दूसरा। यहाँ पे देखो किसको बराबर करेंगे, x वाला को बराबर करेंगे। तो यहाँ पे है 9x और यहाँ पे कितना है 3x। तो इसमें कितना से गुना कराना होगा, 3 से। तो यहाँ 3 से ना गुना करके कहाँ कराना होगा, यहाँ पे ना कराना होगा। अब नीचे क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में 3 से गुना करने पर, अब इसको इससे गुना करा दो, कितना हो जाएगा 9x। फिर 3 को किससे गुना कराना है 5 से, तो कितना हो जाएगा माइनस 5 तिहाई 15y इक्वल टू 3 को गुना कराओ 4 से, 4 तिहाई 12। इसमें तो कुछ किए नहीं है, जैसे है वैसे ही लिखेंगे। समीकरण दूसरा जैसे वैसे लिख दिए ना। अब क्या करेंगे, चिन्ह बदलेंगे। यहाँ पे देखो प्लस में है तो कहाँ में लिखेंगे माइनस में, ये माइनस में है तो कहाँ में लिखेंगे प्लस में, ये प्लस में है तो कहाँ में लिखेंगे माइनस में। ऊपर वाला के देखना है, नीचे वाला देख के लिखा जाता है ना। अब यहाँ पे देखो ये दोनों बराबर है, और यहाँ पे प्लस है ये है, अब यहाँ पे माइनस है ये है, तो क्या हो जाएगा कट जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये प्लस में है कि माइनस में, माइनस में, और यहाँ पे क्या है प्लस में। तब माइनस और प्लस घटता है और चिन्ह बढ़ा के लिखाता है। तो बताओ घटेगा तो कितना बचेगा, इसमें से बच रहा है -13 और साथ में y, और बराबर इधर भी घटेगा, कितना बचेगा 5 बच रहा है। अब यहाँ y बराबर 5 बटा -13, ये हो गया y का मान। अब y का मान कहाँ रखेंगे बोलो, हाँ यहाँ पे लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर। एक देखो यहाँ है 3x माइनस 5y इक्वल टू 4, यही है ना। अब यहाँ पे देखो 3 के 3 लिखेंगे और x के x लिखेंगे -5, y के जगह पर कितना बोलो 5 बटा -13, कोई दिक्कत नहीं। अब बराबर कितना 4, यहां तक ठीक है, दिखाई दे रहा है। अब यहां से देखो 3x के 3x बराबर, ये गुना हो जाएगा इससे, लेकिन उससे पहले ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो क्या बच रहा है बोलो, प्लस में बच जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया। अब पछा 25 बटा 13 बराबर 4। यहां से देखो 3x इक्वल टू, इधर लिखते हैं 3x इक्वल टू 4, इधर जाएगा तो क्या में जाएगा माइनस में, -25 बटा 13। यहां से देखो 3x इक्वल टू, एलसीएम ले लो, 13 ना रहेगा, एक और 13 के 1 से भागा देंगे कितना बार में 13 बार में। अब 13 से गुना करा दो, 13 चौका 52 माइनस ये 25 के 25 से रह जाएगा। यहां से हो जाएगा 3x इक्वल टू, घटाओ कितना बच रहा है, कितना बचेगा 27 बचेगा, और बटा 13, तिरछा गुना कर लेंगे, 13 से गुना कराओ 3 में कितना हो जाएगा 39x बराबर, यहां से
27। अब जगह है, यहां से देखो x के x बराबर 27/39 कटेगा 3 से, 3 9 27, 3 एकम 3, 3 13, 3 6 3 13, ठीक है। अब कटेगा, नहीं कटेगा, तो 9 बटा कितना आ गया 13। x का मान 9/13, y का 5/13, लिख लो, वही -5/13। चौथा पाठ दिया हुआ क्वेश्चन है x/2 प्लस 2y/3 इक्वल टू -1। सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। दोनों के क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना हो जाएगा 6 होगा। अब 6 को किससे भागा देना है 2 से, तो 2 भागे अगर 6 करते हैं तो कै बार में, बोलो 3 बार में कटेगा। अब ये 3 किससे गुना होगा x से, तो कितना हो जाएगा 3x होगा। यहाँ पे कितना लिखेंगे 3x, ये प्लस है तो प्लस, फिर किससे भागा देंगे ये 3 से ना 6 को, तो 3 भागे 6 क्या बार में 2 बार में 6। अब ये जो 2 मिला किससे गुना होगा 2y से, तो कितना हो जाएगा 2 दूना 4y। यहाँ पे कितना लिखेंगे 4y, समझ में आ रहा है ना। यहाँ पे लिखेंगे 4y, फिर बराबर -1। कोई दिक्कत है, फिर इसके नीचे 1 लेंगे और क्या कर देंगे तिरछा गुना करा देंगे। 1 से गुना कराओ 3x में, कितना हो जाएगा 3x। 1 से गुना करा देंगे 4y में, तो ये हो जाएगा +4y, फिर बराबर 6 को गुना करा दो -1 से, तो कितना हो जाएगा -6 हो जाएगा। इसको इससे गुना कराते हैं, समझ में आ गया ना। अब देखिए ये है मेरा समीकरण फर्स्ट, समझ में आ गया। अब देखो लिखेंगे अब ये वाला समीकरण x - y/3 बराबर 3। एलसीएम ले लेंगे, 1 और 3 के एलसीएम कितना 3। अब ये 3 को किससे भागा देना है 1 से, 1 भागे 3, तो 3 बार में ये जो 3 मिला किससे गुना होगा x, तो कितना हो जाएगा 3x। यहाँ पे हो जाएगा 3x, फिर माइनस है तो माइनस, फिर 3 भागे 3 करो, बोलो 1 बार में। अब ये 1 किससे गुना होगा y से, कितना हो जाएगा 1y, कितना हो जाएगा 1y लिखो या तो y लिखो, यहाँ पे y लिख दे, ठीक है। फिर बराबर ये वाला 3, फिर अपने से 1 लेंगे, 1 से गुना करा देंगे 3x में, तो 3x हो गया। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, फिर 1 से गुना करा दो y में, तो y रहेगा, फिर बराबर 3 से गुना करा दो 3 में, 9 हो जाएगा। ये हो गया समीकरण 2। तो चलिए इसको हम लोग करते हैं नीचे, इधर रख देते हैं इसको, हो गया ना। अब यहां से देखिए ध्यान से, मेरा पहला समीकरण क्या है 3x + 4y इक्वल टू -6, और दूसरा समीकरण कितना है 3x - y इक्वल टू 9। ये फर्स्ट है और ये सेकेंड है। अब बताओ बराबर करना है ना, तो हम किसको बराबर कर रहे हैं x वाला को, तो जैसे ही x वाला को बराबर करना चाहे ऑलरेडी बराबर है, पहले से बराबर है, तो जब पहले से बराबर हो तो उसको बराबर करना है, नहीं केवल का चेंज करेंगे, चेंज करेंगे। ये प्लस में है तो क्या में लिखेंगे माइनस में है तो प्लस में है तो माइनस में। अब कटेगा, ये दोनों कटेगा, क्या कि यहाँ पे प्लस है, प्लस माइनस कटेगा और दोनों बराबर है, ठीक। अब यहां से देखो ये प्लस है ये माइनस है, इसको तो देखना नहीं है। अब बताओ ये भी प्लस में है ये भी प्लस में है, तो दोनों जुटेगा, कितना हो जाएगा, इसके आगे 1 था ना, तो 4 और 1 5y इक्वल टू, यहाँ से माइनस है यहाँ भी माइनस है, जुटेगा 9 6, तो ये हो गया -15, यानी y बराबर -15 बटा कितना 5, तो y बराबर कटेगा -3 बार में, 5 3 15, ठीक। अब इधर देखो,
अब y का मान कहाँ रखेंगे? y का मान समीकरण जो आसान है एक में रखते हैं। एक में रखने पर एक यहाँ पे देखो है 3x प्लस 4y इक्वल टू -6। सेकेंड वाला आसान था, कोई दिक्कत नहीं, रख लो। 3 का 3 x प्लस 4 y के जगह पर कितना -3 ना, फिर बराबर 6 3x। अब यहाँ पे देखो ये प्लस में है ये माइनस में है तो क्या हो जाएगा -4 तिहाई 12 फिर बराबर -6। अब यहाँ से देखो 3x बराबर -6, ये प्लस में है कि माइनस में? माइनस में है, तो इधर जाएगा काम है प्लस में 12, यहाँ से हो जाएगा 3x इक्वल टू घटाओ कितना बच रहा है 6 बचेगा, यानी x बराबर 6/3 कटेगा कै बार में? 2 बार में। समझ में आ गया? और आसानी से बनाना है तो क्या करना होगा, समीकरण 2 में रख लीजिए। समझ में आया कि नहीं? 2 में रख के दिखा दे, हाँ तो बना लो, नहीं तो इसमें भी रख के बना सकते हैं, एकदम आसानी से बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के योग बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। ये जो नीचे समस्या दिया हुआ है उसको पहले किस रूप में बदलना है? रैखिक समीकरण के युग में, और कह रहा है कि अगर संभव हो तो क्या करना है, विलोपन विधि से हल करना है। तो चलिए देखते हैं। देखिए दूसरा का पहला पाठ, यदि हम अंश में एक जोड़ दे, अंश में एक जोड़ दे तो अंश अंश और एक होता है हर, तो हर कहाँ होता है, अंश कहाँ होता है? अंश ऊपर होता है और हर नीचे होता है, मालूम है ना? और ये दोनों मिलके क्या बन जाते हैं? भिन्न। क्या बन जाएंगे? भिन्न। तो इसमें कह रहा है कि यदि हम अंश में एक जोड़ दे, अंश में एक जोड़ दे, तो हम लोग क्या करेंगे ना कि अंश को क्या मान लेंगे x और हर को y। नहीं, तो यदि हम अंश में एक जोड़ दे यानी x में एक जोड़ दे, अंश x से कौन माने हैं, तो अंश में एक जोड़ दे तथा हर में एक घटा दे, तो हर का माने हैं y, तो y में एक घटा दे, घटा दे तो भिन्न का हो जाता है, बताओ भिन्न का में बदल जाएगा एक में। समझ में आ गया? इसको नीचे लाओ, देखो भिन्न कितना में बदल जाता है, तो भिन्न यही ना होता है कि नहीं? देखो ये भिन्न हो गया, जैसे क्वेश्चन कहा वैसे कर दिए ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या मानेंगे बताइए, मान लिया कि अंश x है और हर y है, तो चलिए लिख लेते हैं, उसके बाद बनाएंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, मान लिया कि अंश x है, अंश x है तथा हर y है, तो भिन्न का बन जाएगा, बोलो x बटा y बनेगा, x बटा y। अब क्वेश्चन जैसे कह रहा है उसे करेंगे। पहले सबसे पहले क्या लिख लेना है, भिन्न, भिन्न ना, प्रश्नानुसार। देखो सबसे पहले लिख लेंगे भिन्न, तो भिन्न मेरा कितना है x बटा y है। अब यहां से देखो यदि हम अंश में कितना जोड़ दे एक, तो इसमें अंश ऊपर होता है ना, तो इसमें एक जोड़ देंगे, जोड़ दे तथा हर में एक घटा दे, तो हर में एक घटा दे रहे हैं, तो भिन्न कितना में बदल जाएगा, एक में, एक में बदल जाएगा। अब देखो यदि
हर में कितना जोड़ दे, एक, तो फिर भिन्न लेना होगा, तो भिन्न का लेंगे बोलिए, x बटा y। अब देखो यदि हर में एक जोड़ दे, तो हर यही वाला ना है, नीचे वाला हर होता है यानी y है, तो इसमें एक जोड़ दे रहे हैं, ठीक है, तो कितना में बदल जाता है, यह 1/2 हो जाता है। तो कह रहा है कि भिन्न बताइए, काल निकालना है भिन्न, इसका मान निकालना है ना, तो सबसे पहले x और y का मान निकालना होगा, तो भिन्न निकल जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये दोनों को क्या कर देंगे, सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखो इसको और इसको सॉल्व करेंगे और यहाँ से निकल जाएगा मेरा समीकरण 1 और 2। तो इसके नीचे एक ले लेंगे, तिरछा गुना कराओ, ये हो जाएगा x प्लस 1, फिर बराबर 1 से गुना कराओ y में तो y रहेगा, फिर 1 से गुना करा देंगे -1 में तो -1 रहेगा। ये वाला y इधर लाएंगे, x प्लस में है तो माइनस में आएगा, फिर बराबर -1, ये प्लस में है 1 तो -1 हो जाएगा, यानी x माइनस वाई इक्वल टू, माइनस और माइनस जोड़ देंगे, चिन्ह माइनस का रहेगा, -2। ये हो गया समीकरण 1। यहां से निकाल लेंगे समीकरण 2, तिरछा गुना कराओ, कितना हो जाएगा 2x, फिर बराबर है, बराबर तो बराबर लिखेंगे ना, यहां से गुना कराओ, ये हो जाएगा y प्लस 1 से 1 में गुना कराओ 1 हो जाएगा, ये हो गया 2x बराबर यहां से लिख लेंगे 2x, ये y इधर जाएगा तो कहाँ में जाएगा माइनस, और पहले से +1 है, ये है तो इसको लिख लो यहाँ पे। अब ये हो गया मेरा समीकरण दूसरा। अब ये समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड, ये दोनों को क्या करेंगे, विलोपन विधि से हल करेंगे। तो हल करके यहाँ पे देखेंगे हम लोग, देखिए तो सबसे पहले क्या करेंगे, समीकरण 1 लिख लेंगे ना, यहाँ पे देखो 1 है, x माइनस वाई इक्वल टू -2, ये है समीकरण फर्स्ट, और सेकेंड मेरा यहाँ ना है 2x माइनस वाई इक्वल टू 1, ये है समीकरण 2। किसी एक चर को बराबर करना है, किसी एक चर को बराबर करना है, तो देखो x वाला बराबर करेंगे तो 2 से गुना कराना पड़ेगा, नहीं, अगर y वाला करेंगे तो y वाला बराबर है, तो बताओ क्या करें, गुना करा दे 2 से कि y वाला को ही मान के सॉल्व करें। अगर y वाला को बराबर करेंगे तो पहले से बराबर है, तो केवल क्या चेंज करना पड़ेगा, प्लस माइनस। तो चलो y वाला से छोड़ देते हैं, ये प्लस है तो कहाँ में लिखेंगे माइनस में, ये माइनस में है तो कहाँ में लिखेंगे प्लस, ये प्लस है तो माइनस। अब यहाँ से देखो y कैंसिल हो जाएगा, होगा, ये प्लस है और ये माइनस है, तो y वाला कट जाएगा, इधर बचेगा, इधर 1 होगा तो इसमें से घट जाएगा, तो कितना बचेगा -1x बचेगा कि नहीं। लेकिन 1 लिखना चाहो तो लिखो, नहीं लिखना है तो मत लिखो, लेकिन माइनस नहीं छोड़ना है, माइनस नहीं छोड़ना है। फिर इधर से बराबर, यहाँ पे देखो माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो दोनों का हो जाएगा, जुड़ जाएगा, चिन्ह माइनस का रहेगा, -3। अभी माइनस माइनस का हो जाएगा कैंसिल, यहाँ से क्या बच रहा है x का मान 3। अब x का मान कहाँ रखेंगे, हाँ x का मान समीकरण 1 में रखने पर, आप चाहो तो 2 में भी रख सकते हो, एक है x माइनस वाई इक्वल टू -2, यही ना है। इसमें देखो x का मान कितना आया है 3, माइनस y का मान नहीं है, फिर बराबर -2, यहाँ से -y रख लेंगे, बराबर -2, ये प्लस में है ना, तो इधर कहाँ में जाएगा -3,
यानी माइनस वाई बराबर माइनस माइनस जोड़ देंगे, चिन्ह माइनस लिखेंगे, -5 और माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, बचेगा का वाई का मान 5 ना। अब निकालना का था भिन्न, भिन्न ना, तो भिन्न का मान थे x बटा वाई है, x का मान कितना आया है 3 और y का मान 5, ये हो गया भिन्न। दूसरा पार्ट देखो, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की दुगनी हो जाएगी, नूरी और सोनू की आयु कितनी है, क्या पूछा है बताओ तो, नूरी की आयु, नूरी की आयु और सोनू के आयु, और कौन वाला आयु, वर्तमान आयु, वर्तमान आयु। तो यहीं से देखो लास्ट में जो रहेगा वही निकालना है। यहाँ से क्या करेंगे, मान लेंगे कि नूरी के वर्तमान आयु x है और सोनू का वर्तमान आयु y है। यहाँ पे देखना ध्यान से, बन जाएगा, बहुत आसान है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, मान लिया कि नूरी की वर्तमान आयु, वर्तमान मतलब का अभी जो है ना, मान लिया कि नूरी की वर्तमान आयु x है, x वर्ष है, x वर्ष है। देखो यहाँ पे सोनू भी ना है, यहाँ पे लिखेंगे और सोनू का वर्तमान आयु y वर्ष है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है कुछ, ये अपने से लिखना है। एज वाला जितना भी रहेगा क्वेश्चन, सबसे पहले क्या मानना है, वर्तमान आयु, वर्तमान आयु। अब यहां से बात करेंगे, देखना, देखो 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व, यहां पे लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु बताओ कितना हो जाएगा, पूर्व मतलब अगर मान लो कि अभी किसी का कितना साल हो रहा है, 20 साल मानो या तो 15 है, मान लो 15 साल, 15 साल हो रहा है ना, 15 वर्ष हो रहा है, तो 5 वर्ष पूर्व, बताओ 5 वर्ष पूर्व कितना हो जाएगा, पूर्व मतलब का पीछे जाना है ना। तो अगर आपकी उसका अभी उसका 15 हो रहा है, तो 5 वर्ष पूर्व मतलब पहले कितना हो जाएगा 10, 5 इसमें माइनस करेंगे ना, तो इसमें वर्तमान आयु यही ना है, उसमें से कहाँ माइनस कर रहे हैं, पूर्व वाला माइनस। तो अभी नूरी का आयु कितना है x, तो 5 वर्ष पूर्व कितना हो जाएगा, मतलब कितना था, x माइनस 5 था, x माइनस 5 था। वैसे देखो सोनू के लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व सोनू का आयु कितना हो जाएगा, अभी वर्तमान में x है, तो 5 वर्ष पहले कितना होगा, y माइनस कितना हो जाएगा, y माइनस 5 होगा, y माइनस 5 वर्ष होगा, y माइनस 5 वर्ष होगा। अब यहां से देखो प्रश्न अनुसार, देखो यहां से ध्यान से देखना, 5 वर्ष पूर्व यही वाला ना लेंगे दोनों में से, 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व वाला ये है दोनों का, सोनू का और नूरी का। तो 5 वर्ष पूर्व नूरी के आयु कौन है, 5 वर्ष पूर्व ये है, x माइनस 5 है। सोनू का आयु कितना है, y माइनस 5 है। ये 3 गुनी थी, 5 वर्ष पूर्व नूरी के आयु, तो 5 वर्ष पूर्व नूरी के आयु और सोनू के आयु 5 वर्ष पूर्व वाला लेंगे। अब कितना
गुना है, 3 गुना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन यही कह रहा है कि जो नूरी के आयु है 5 वर्ष पूर्व और सोनू के आयु है 5 वर्ष पूर्व, उससे नूरी के आयु कितना गुना है? 3 गुना है। ई पहली से 3 गुना है। तो जब हम बराबर करेंगे ना दोनों को, तो इधर 3 गुना कराएंगे, बताओ सोनू की तरफ, यहाँ पे 3 गुना होगा। तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे होगा, ऐसे नहीं होगा, ये ब्रैकेट के अंदर रहेगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। यहां से देखो क्या हो जाएगा, x के x माइनस 5, फिर बराबर यहां से गुना करा दो 3y, फिर यहां से e गुना हो जाएगा -15। अब यहां से देखो x y वाला इधर लाएंगे -3y, फिर बराबर -15, इधर जाएगा +5 हो जाएगा। तो कितना होगा, x माइनस 3y बराबर माइनस का 10। ये हो गया मेरा समीकरण फर्स्ट, ये हो गया समीकरण फर्स्ट, हो गया। अब यहां से देखो, ध्यान से देखना ना, देखो अब यहां कह रहा है कि 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात, तो यहां पे क्या लिखेंगे बोलो, 10 वर्ष पश्चात, पश्चात नूरी की आयु, नूरी की आयु बोलो कितना हो जाएगा, 10 वर्ष पश्चात। अभी x है तो 10 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, x + 10 होगा, x + 10। अगर पश्चात कह रहा है तो उसमें क्या करना है, जोड़ना है। पूर्व कहना है, कह रहा है तो घटाएंगे, पूर्व कहेगा तो घटाएंगे, पश्चात कहेगा तो जोड़ेंगे। फिर यहाँ पे लिखेंगे 10 वर्ष पश्चात सोनू का आयु कितना हो जाएगा बोलो, y प्लस कितना 10 हो जाएगा। सोनू का आयु वर्तमान y है तो y + 10। अब यहाँ पे देखो 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की दोगुनी हो जाएगी। मतलब क्या कह रहा है कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु कितना है, x + 10 है, और फिर सोनू का आयु कितना है, y + 10 है, यही ना है। अब कह रहा है कि 10 वर्ष पश्चात नूरी के आयु सोनू के आयु से कितना गुना है, 2 गुना है। तो जब बराबर करेंगे तो 2 इधर ना देंगे, अब यहां से लिख लेंगे x + 10 बराबर, यहां से गुना करा दो 2y, और यहां से हो जाएगा 20, x y वाला इधर ला दो -2y बराबर 20, प्लस में है इसलिए माइनस में आया, और ये देखो प्लस में है तो माइनस में आएगा 10। यहां से हो जाएगा x - 2y = कितना 10 ना। ये हो गया समीकरण 2। यहां पे लिखना समीकरण 1 और 2 से, मतलब 1 और 2 को एक जगह ला रहे हैं। तो एक है x - 3y = -10। अब यहां से देखो x - 2y = 10, ये है दूसरा और ये है पहला। देखो बराबर नहीं करेंगे, पहले से बराबर नहीं है, तो जब बराबर है तो चिन्ह बदल दो, ये हो गया माइनस में और ये हो गया प्लस में, ये हो गया माइनस में, एक कट जाएगा। अब यहाँ पे देखो माइनस है प्लस है, घटेगा, बड़का का चिन्ह लिखाएगा, -y बचेगा ना, फिर बराबर इधर से देखो माइनस का 20 बचेगा। देखो यहां से y = माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 20। y का मान कहाँ रखना है, 1 में। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, एक देखो यहाँ पे है x - 3y = -10। x के जगह पर कितना रखेंगे, x से रहेगा 3, y के जगह पर 20, फिर बराबर -10। यहाँ से हो जाएगा x, यहाँ से गुना करा दो -60 हो जाएगा, फिर बराबर -10, यानी x बराबर -10
माइनस में तो प्लस में जाएगा, प्लस का 60 यानी एक्स इक्वल टू कितना 50। यानी एक्स किसको माने थे, नूरी की आयु, यहाँ पे लिखेंगे नूरी की वर्तमान आयु कितना आ गया, आयु 50 वर्ष है, 50 वर्ष के है नूरी। और एक और कौन था, सोनू, हाँ यहाँ पे लिखेंगे सोनू की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा 20 वर्ष। हो गया ना, जल्दी से लिखो। दूसरा का तीसरा पाठ, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को समझ लेते हैं। देखिए 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना है 9 है। मान लीजिए कि 2 अंकों की संख्या 81 है कि नहीं है, 2 अंकों की संख्या है जिसमें ये जो एक है इसको बोलते हैं हम लोग इकाई, इसको क्या बोलते हैं इकाई, इकाई अंक है, समझ में आ गया। और ये जो है 8 ये क्या है दहाई, इसको क्या बोलते हैं दहाई, दहाई अंक है, ये क्या है दहाई अंक है। तो इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे कि इकाई अंक को हम लोग मानेंगे x और दहाई अंक को मानेंगे y, समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना है 9 है, यानी हम क्या किए हैं कि इकाई अंक को x माने हैं और दहाई अंक को y माने हैं। तो ये दोनों को जब हम जोड़ते हैं यानी x प्लस y तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 होगा, ये कितना हो जाएगा 9 होगा। अगर नहीं समझ में आया तो यहाँ पे देखिए, जैसे देखिए 2 अंकों की संख्या है, अगर हम इकाई अंक यानी 1 और दहाई अंक 8 इसको अगर हम जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। वैसे इस क्वेश्चन में क्या कहा है कि इकाई अंक और दहाई अंक दोनों का अगर जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा 9 मिलेगा। तो इकाई अंक को माने हैं x और दहाई अंक को माने हैं y, तो ये हो गया x प्लस वाई इक्वल टू 9, समझ में आ गया। अब देखिए ध्यान से देखिए, इसको लिखेंगे कैसे, यहां पे लिखेंगे मान लिया कि इकाई अंक x है और दहाई अंक y है, समझ में आ गया। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9, यानी 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना है 9 है, यानी x प्लस वाई इक्वल टू ये हो गया आपका 9, ये हो गया समीकरण फर्स्ट, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए, अब कह रहा है इस संख्या का 9 गुना है, तो इसमें सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा संख्या, संख्या 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 देखिए कैसे निकलता है। अगर मान लीजिए कि ये है 81, 2 अंकों की संख्या है ना, तो अब इसको हमको कहाँ में लिखना है संख्या में लिखना है। तो देखिए कैसे लिखाएगा, हम क्या करेंगे, ये जो 1 है इसको 1 लिखेंगे, फिर प्लस का चिन्ह देंगे। अब इसको यहाँ पे देखिए 10 गुने क्या कर देंगे 8 करेंगे, 10 गुने 8, अब छोटे क्लास में सीखे होंगे 10 गुने 8, समझ में आ गया। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, और प्लस ये वाला 1, यानी कुल मिला के कितना आ गया 81, नहीं आ गया। अगर आपको मान लीजिए कि 65 को लिखना है, 65 को लिखना है संख्या के रूप में, तब आप कैसे लिखिएगा, ये 5 के 5 लिखेंगे, फिर प्लस का चिन्ह देंगे, 10 लगाएंगे, फिर गुना के चिन्ह देंगे, ये अपने से लगाना है, और ये जो यहाँ पे अंक है उसको लिख लेंगे। तब इसको सॉल्व कीजिए, कितना हो जाएगा 60 प्लस 5 जोड़ेंगे तो 65 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो संख्या के रूप में ऐसे लिखाएगा, समझ में आ गया। तो मेरा
देखिए इकाई अंक कितना है, ये है एक, यानी इकाई अंक इसके जगह पे है, ये इकाई अंक ना है कि नहीं है, और ये दहाई अंक है, ये क्या है, दहाई अंक है। तो इकाई अंक है हम लोग माने हैं x और दहाई के माने हैं y, माने है ना। तो देखिए ये x के x लिखाएगा, फिर प्लस, अब यहाँ पे आपने सब बोले कि 10 लिखो, फिर गुना के चिन्ह लगा और y के y लिखेंगे, यानी गुना कराएंगे तो कितना हो जाएगा 10y प्लस का x, क्या हो जाएगा 10y प्लस का x। कोई दिक्कत है बोलो, नहीं ना है, यानी संख्या क्या हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा 10y प्लस का x। अब आगे देखिए, कह रहा कि इस संख्या के 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या। अब हमको खोजना है पलटने से बनी संख्या, यहां पे लिखेंगे पलटने से बनी संख्या, बनी संख्या। देखिए इसी को क्या करना है, पलट देना है, यानी x वाला कहाँ चल जाएगा y के पास, और y वाला कहाँ जाएगा x के पास, यानी यहां से क्या हो जाएगा 10x प्लस y। समझ में आ गया, आपको ये समझ में आया कैसे हुआ, आ गया समझ में। अगर पलटने से बनी संख्या लिखना होगा तो x वाला यहां पे लिखेंगे और y वाला x की जगह पे लिखेंगे, दोनों चेंज कर देंगे। जैसे यहां पे देखिए, अगर कोई बोले कि 5y प्लस x है तो इसको पलट के लिखना है, पलट के लिखना है, पलटने पर बनी संख्या लिखना है, तो पहले क्या करेंगे बोलिए, 5 के 5 उतारेंगे, ये वाला यहाँ लिखेंगे x, फिर प्लस देंगे, ये प्लस है तो प्लस और y यहाँ दे देंगे। समझ में आ गया, ये हो गया पलटने से बनी संख्या। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ ध्यान से देखिए, इस संख्या का 9 गुना है, कौन सा संख्या का, ये वाला संख्या, ये संख्या, ये जो संख्या है ये इसका कितना है 9 गुना है, यानी संख्या का क्या है, संख्या का 9 गुना है, किसके बराबर है, पलटने से बनी संख्या के 2 गुना है, पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। तो पलटने से बनी संख्या ये वाला है, पलटने से बनी संख्या का क्या है बताइए, 2 गुना है, 2 गुना है। समझ में आ गया। अब यहां से देखिएगा ध्यान से, देखिए 9 के 9 लिखेंगे, संख्या मेरा क्या है, ये है 10y प्लस x बराबर 2, पलटने पर बनी संख्या कौन है, ये है 10x प्लस y है। अब इसको सॉल्व कर देंगे, यहां से गुना कराओ, कितना हो जाएगा, ये हो गया 90y प्लस, इसको इससे गुना करा देंगे, ये हो जाएगा 9x बराबर, इसको इससे गुना करा देंगे, ये हो जाएगा 20x प्लस, इसको इससे गुना करा देंगे, ये हो जाएगा 2y। यहाँ से लिखेंगे 90y प्लस 9x, अब सब एक तरफ लाएंगे बराबर के साइड, तो प्लस में है तो माइनस में होगा, माइनस 20x, ये भी प्लस में है तो माइनस में होगा, माइनस 2y, और इधर कुछ नहीं बचेगा 0। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, देखिए 9x और यहाँ है माइनस 20x, प्लस में है माइनस में घटेगा, कितना बचेगा, इसमें से बचेगा माइनस 11x, और यहाँ पे देखिए 90y और यहाँ पे है 2y, यहाँ घटेगा तो बचेगा इसमें से प्लस बचेगा 88y, और इधर से बचेगा केवल 0। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, दोनों में से 11 कॉमन निकाल देंगे। 11 क्यों निकालेंगे, काहे कि 11 से 88 कट जाएगा, यहाँ से 11 कॉमन निकाल देंगे। अगर आप नहीं निकालेंगे तब बन जाएगा, लेकिन निकाल देने से छोटा हो जाता है। अब ये जो 11 है ये पूरे में भाग लगेगा, माइनस 11x भागे ये वाला 11, तो 11 से 11 कैंसिल, बच का गया माइनस x बचेगा। फिर क्या करेंगे, ये पूरा उतारेंगे, पहले प्लस लिख लीजिए, ये हो गया 88
वाई भागे 11 से देना है, 11 × 88 यानी क्या बचेगा 8y। ये हो गया 8y बराबर इधर से 0, यहाँ से बच रहा है -x प्लस 8y बराबर 0। यहाँ पे देखो गुना में है तो ये चला जाएगा इसके भागे में, यानी -x प्लस 8y बराबर भागा लगाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 0, और ये हो गया मेरा समीकरण 2। यहाँ तक समझ में आ गया। अब आपको यहाँ ध्यान से देखना है, पहला समीकरण यहाँ है x प्लस वाई इक्वल टू 9, और दूसरा समीकरण यहाँ पे है -x प्लस 8y बराबर 0। तो हम दोनों को एक साथ यहाँ लिखते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 9 ये है फर्स्ट, और एक यहाँ पे है -x प्लस 8y इक्वल टू 0 ये है दूसरा समीकरण। इसमें देखिए क्या करेंगे, x वाला के हम बराबर करना चाहते हैं तो पहले से बराबर है, तो पहले से जब बराबर होता है तो चिन्ह चेंज होता है, प्लस है तो माइनस होगा, माइनस होगा तो प्लस होगा, यही होता है ना। किस लिए चिन्ह चेंज करते हैं, क्योंकि काटने के लिए, जिसको बराबर किए हैं उसको काटने के लिए चिन्ह चेंज करते हैं। लेकिन इसमें हम अगर चिन्ह चेंज करेंगे, यहाँ देखिए माइनस है प्लस करेंगे तो क्या ये दोनों कट जाएगा, नहीं कटेगा, टूट ना जाएगा, x और x कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। तो बताइए हम यहाँ पे चिन्ह चेंज करेंगे, नहीं करेंगे, काहे नहीं करेंगे, काहे कि x वाला पहली से बराबर है और पहली से देखो कटने के लिए तैयार है, पहली से कटने के लिए तैयार है। यहाँ पे देखो माइनस में पहली से है और ये प्लस में ही है, दोनों बराबर ही है, तो पहली से कट जाएगा, कटेगा कि नहीं कटेगा, नहीं कटता है तब बराबर करते हैं और फिर चिन्ह बदलते हैं। तो इसमें कट जाएगा पहली से, तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, बराबर है, चिन्ह बदलल है, यानी कट रहा है, तो इसको चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट काट देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये दोनों जुट जाएगा, कितना हो जाएगा बोलो, ये हो जाएगा 9y और यहाँ भी हो जाएगा 9, यानी y बराबर 9/9, यानी y का मान 1 आएगा। समझ में आया कि नहीं, यहाँ समझ में आया। पहली से बराबर हो, पहली से बराबर हो और पहली से प्लस माइनस हो, यानी कटने के लिए तैयार हो, तो उस जगह पे आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट काट देना है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब यहां से देखिए y का मान निकल गया, अब निकालेंगे x का मान। यहाँ पे लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समझ में आ गया। एक यहाँ पे देखो है x प्लस वाई इक्वल टू 9, x का x लिखेंगे प्लस y का मान कितना है 1 है बराबर 9, यानी x बराबर 9, इधर गया प्लस में है तो माइनस में आएगा 1, यानी x इक्वल टू 8 आएगा। x इक्वल टू कितना आ जाएगा 8 आएगा। समझ में आ गया। तो देखिए निकालना क्या था, संख्या निकालना है। क्या निकालना है, संख्या। तो संख्या बराबर देखो यहाँ पे क्या है 10y प्लस का x है। अब यहाँ पे देखो 10 के 10 लिखेंगे और y का मान कितना आया है 1, यानी 10 गुने 1 कर देंगे, प्लस x का मान कितना है 8। अब यहाँ से देखो गुना हो जाएगा तो ये हो जाएगा 10, कितना हो जाएगा 10 प्लस 8, यानी जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 18, कितना हो जाएगा 18, यानी ये है जिसका इकाई अंक 8 है और दहाई अंक 1 है, और ये दोनों को आप जोड़ के देखिए कितना आ जा रहा है 9 आ जा रहा है, यानी हमको यही निकालना था और यहाँ पे हम निकाल दिए। जल्दी से आप इसको नोट कीजिए। दूसरा का चौथा क्वेश्चन देखिए, मीना 2000 रुपया निकालने के लिए एक बैंक गई, उसने खजांची से 50 रुपया तथा 100 रुपया के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। कितना नोट प्राप्त किया 25 नोट, याद रखना। कुल नोटों की जो संख्या है कितना है 25 है। समझ में आ गया। याद कीजिए कि उसने 50 रुपया और 100 रुपया के कितने कितने नोट प्राप्त किए। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। देखिए मीना जो थी
मीना ये गई बैंक। कहाँ गई? बैंक। और बैंक किस लिए गई थी? तो 2000 रुपया निकालने के लिए गई थी। और 2000 रुपया निकालने के लिए गई थी तो खजांची से बोली, क्या बोली कि भाई हमको चाहिए 50 रुपया वाला नोट और 100 रुपया वाला नोट चाहिए। नहीं, अब 100 रुपया वाला और 50 रुपया वाला नोट मिलाकर कितना बताओ मीना निकाली? 2000 रुपया। कितना निकाले? 2000 रुपया। और नोटों की जो संख्या थी वो कितना थी? 25 थी। अब यहां ध्यान से देखिएगा, क्या करेंगे कि 50 रुपया नोटों की संख्या को मानेंगे x, इसको क्या मान लेंगे? x। समझ में आ गया? और 100 रुपया के नोटों की संख्या को मानेंगे y। समझ में आ गया? तो बताइए x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। x प्लस वाई इक्वल टू 25 होगा। तो ये दोनों नोट मिलाकर यानी x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा? 25। मतलब टोटल नोट कै गो निकाली है? 25। समझ में आ गया? एक इक्वेशन यहां से बन गया, यानी एक समीकरण यहां से बन गया। बाकी देखिए लिखने के बाद आपको पता चलेगा। तो चलिए पहले लिख लेते हैं, उसके बाद फिर से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे मान लिया कि 50 रुपया वाले नोटों की संख्या इक्वल टू x। फिर लिखेंगे 100 रुपया वाले नोटों की संख्या इक्वल टू y। क्या लिखेंगे? y। यहाँ पे क्या लिखेंगे? प्रश्न अनुसार। प्रश्न अनुसार एक इक्वेशन यानी समीकरण तो मिल गया था। क्या मिला था? ये है x प्लस वाई इक्वल टू 25। ये फर्स्ट है। और ये कैसे मिला था आपको पता चला? नहीं ना? देखिए 50 रुपया नोटों की संख्या को क्या माने हैं? x। और 100 रुपया वाले नोटों की संख्या के y माने हैं। और टोटल नोट कै गो है? 25 गो। टोटल नोट कै गो है? 25 गो। यानी यह तो दोनों नोटों की संख्या है, x और y हो ना। तो ये दोनों को जोड़ेंगे यानी x प्लस वाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 25 होगा। तो एक समीकरण हो गया यहां से। कोई दिक्कत है तो बोलो। कोई दिक्कत है? नहीं है ना? अब यहां ध्यान से देखना दूसरा समीकरण कैसे निकलेगा। देखो टोटल मीना 2000 रुपया, टोटल कै हजार रुपया निकालने गई है? 2000 रुपया। तो यहां लिख लेंगे 2000 रुपया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां ध्यान से देखना, अब 2000 जब निकालने गई थी तो एक 50 रुपया वाला नोट और एक 100 रुपया वाला नोट निकालने गई थी ना। यही नहीं गई थी? यानी 50 रुपया वाला नोट जो है उसको हम लोग क्या माने हैं? x। तो अगर हम नोटों की संख्या को अगर वो कितना का नोट है उससे गुना कर देंगे तो क्या बन जाता है? रुपया बन जाता है। समझ में आ गया? क्या बन जाएगा? रुपया बन जाएगा। तो अगर हम x से 50 में गुना कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 50x हो जाएगा। फिर प्लस अगर y से 100 में गुना कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? 100y हो जाएगा। 100y हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 100y हो जाएगा। और ये मेरा हो गया समीकरण दूसरा। अब ये कैसे निकला पता चला? एक बात याद रखना कि नोटों की संख्या को अगर हम वो नोट कितना का है उससे गुना करते रहे हैं तो कहाँ मिल जाता है? रुपया मिल जाता है। अब यहाँ से क्या करेंगे? 50 कॉमन ले लेंगे। क्या करेंगे? 50 कॉमन ले लेंगे। यहाँ से बचेगा x और प्लस यहाँ से हो जाएगा 50 से भागा देंगे 100 y में
तो ये कटेगा 2 बार में, यानी यहाँ हो जाएगा 2y और इधर बच गया केवल 2000। अब यहाँ ध्यान से देखना, यहाँ से हो गया x प्लस 2y इक्वल टू 2000 और ये 50 गुना में है तो यहाँ हो जाएगा भागा में, यानी x प्लस 2y इक्वल टू, ये 0 से 0 कैंसिल, ये हो गया 4 5 20 यानी 4 और एगो 0 यानी कितना हो जाएगा 40। तो आप इसको समीकरण 2 ना कह के इसको कहिए, क्योंकि आसान हो गया कॉमन निकालने से। अब क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड को हल करेंगे, बाकी आंसर मेरा मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं हल करना। समीकरण फर्स्ट है x प्लस वाई इक्वल टू 25, यह है फर्स्ट, और सेकेंड है x प्लस 2y इक्वल टू 40, ये समीकरण दूसरा है। अब क्या करेंगे, x वाला को बराबर करेंगे, तो पहली से बराबर है, पहली से बराबर है, तो अब क्या करेंगे, चिन्ह चेंज करेंगे ना, तो ये प्लस में है यहाँ, तो नीचे कहाँ में लिखेंगे, माइनस में लिखेंगे, माइनस में लिखेंगे। ये प्लस में है तो कहाँ में लिखाएगा, माइनस में, भी प्लस में है तो लिखेंगे माइनस में। ये कट जाएगा, दोनों बराबर है और प्लस में है और माइनस में है। यहाँ पे देखिए ये प्लस है ये माइनस है, तो घटेगा, चिन्ह बढ़ा के लिखाएगा, यानी नीचे क्या बच जाएगा, केवल माइनस वाई बचेगा। देखिए नहीं समझ में आया था, यहाँ पे देखो वाई वाई नहीं घटाना है, यहाँ पे देखो -2 है और ये +1 है, तो प्लस माइनस घटेगा तो इसमें से ही घटेगा, तो इसमें से बचेगा 1 और इसमें से बचा है इसलिए माइनस लिखाएगा और साथ में y लिखाएगा, यानी -1y आप लिख सकते हैं, या तो केवल आप y लिख सकते हैं माइनस में। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। छोटे छोटे चीज जानोगे तबे ना सीखोगे। अब यहाँ से घटाओ, बोलो कितना बचेगा, ये हो गया 10, 10 में से 5 गया, ठीक है 5 बचेगा, ये हो गया 3, 3 में से 2 गया 1, यानी कितना बच रहा है, माइनस में 15, माइनस में कितना बचेगा, -15, ये माइनस में कैंसिल हो गया, यानी y बराबर कितना 15, y बराबर 15। अब y का मान कहाँ रखो, तो 1 में, y का मान समीकरण 1 में साफ साफ लिख दे, 1 में रखने पर, ठीक है। यहाँ पे देखो x प्लस वाई इक्वल टू 25, ये है x का x प्लस y के जगह पर कितना 15 बराबर 25, यानी x बराबर 25 माइनस 15, घटाओ कितना बचेगा, आता है घटाना है, देखो 25 में से क्या घटाना है 15, देखो 0 हो गया, 1 बचा, कितना बचा 10, कितना बच रहा है 10, यानी x किसको माने थे, बोलो था x किसको माने हैं, बोलो याद है, 50 रुपया नोटों की संख्या को, 50 रुपया 50 के नोटों की संख्या, बोलो कितना हो जाएगा 10, मतलब 50 रुपया वाला क्या गो है 10 गो, फिर रुपया 100 के नोटों की संख्या बराबर किसको माने थे, y को, तो y का मान कितना आया है 15, ये हो गया 15, समझ में आ गया। इसको माने थे x और इसको माने था y, तो जल्दी से इसको लिखो। दूसरा का 5वां क्वेश्चन देखो ध्यान से, किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिनों का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक, सरिता, जो सरिता एक लड़की है, सरिता 7 दिनों तक, 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपया दी।
सरिता अगर 7 दिन पुस्तक रखी तो कितना पैसा दी? 27 रुपया, याद रखना। जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के 20 रुपया अदा की। जो सुशी थी, सुशी 5 दिन पुस्तक रखी। कितना दिन रखी? 5 दिन। और कितना पैसा दी? 21 रुपया। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। अब आप क्वेश्चन ध्यान से समझिए, देखिए, ध्यान से देखना। इसमें क्या निकालना है? नियत किराया और अतिरिक्त किराया। तो सबसे पहले आप यहां से मान लेंगे। क्या मानेंगे? यहां से देखो, यहां तक लिखना होगा। क्या लिखना है? नीचे देखो, यहां पे लिखेंगे मान लिया कि प्रथम 3 दिनों का 3 दिनों का एक, इसको इधर करते हैं साइड में थोड़ा सा। 3 दिनों का एक नियत किराया X रुपया है। यहां तक लिख लेंगे ना। मान लिया कि प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया X रुपया है। समझ में आ गया? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर लिखना है यहां से और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया Y रुपया है। यहां तक कोई दिक्कत है तो बोलो। दिक्कत है? नहीं है ना? अब यहां से देखना, ध्यान से देखो, ध्यान से देखना, तब भी समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आने वाला है। देखो, सरिता जो थी, सरिता कितना दिन रखी थी? 7 दिन। सरिता जो थी वो रखी कितना दिन थी पुस्तक? 7 दिन। 7 दिन, 7 दिन। कितना दिन रखे थे? 7 दिन। 7 दिन। 7 दिन में कितना दी? बोलो। 27 रुपया। कितना दी थी? 27 रुपया। तो इस 7 दिन को हमको इस प्रकार बांटना है। कैसे बांटना है? कि देखो, प्रथम 3 दिन का किराया, तो इस 7 को काम बांटना है 3 दिन में। पहले आपको 3 दिन इधर लिख लेना है। अब बचा कितना? बोलो। 4 दिन बचा कि नहीं? 4 और 3 7 दिन होगा। तो पहले आपको 3 दिन में बांटना है। और ये जो 3 दिन का किराया है, ये है नियत किराया। ये क्या है? नियत किराया। और हम इसी को माने हैं X। इसी को क्या माने हैं? X। देखो यहाँ पे, प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया X रुपया है। समझ में आ गया? ये जो 7 दिन है, 7 दिन को आपको सबसे पहले काम बांटना है 3 दिन में। अब ये जो 3 दिन का किराया है, उसको हम लोग क्या माने हैं? X। उसको क्या माने हैं? X माने हैं। अब ये जो 4 दिन बच गया, तो 4 दिन को हम लोग नहीं माने हैं ये Y। 4 दिन को हम लोग Y नहीं माने हैं, 1 दिन को माने हैं। 1 दिन का Y है, तो 4 दिन के कितना हो जाएगा? 4Y होगा। 4 दिन के कितना Y होगा? 4Y होगा। यानी X प्लस 4Y इक्वल टू कितना? 27 रुपया। समझ में आ गया? आया कि नहीं? यहां से क्या लिखेंगे? बोलो। प्रश्न अनुसार क्या लिखेंगे? X प्लस 4y इक्वल टू कितना? 27। ये हो गया फर्स्ट आपका। सरिता का हो गया काम खत्म। अब यहां ध्यान से देखो, एक बचा हुआ है सुशी। तो अब यहां पे देखो, सुशी क्या कर रही है? 5 दिन रख रही है। 5 दिन। अच्छा, 5 दिन रख रही है और दे कितना रही है पैसा?
21 रुपया। कितना दे रही है? 21। तो 5 दिन को हम कैसे बांटेंगे बोलो? 3 दिन और प्लस कितना बच गया? 2 दिन। 3 2 5 हो गया ना। तो ये 3 दिन को हम लोग क्या माने हैं? x हो गया। अब यहाँ पे देखो, एक दिन के हम लोग क्या किए हैं? y रुपया माने हैं। एक दिन के y है तो ये 2 दिन ना है अतिरिक्त, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2y, यानी x प्लस 2y इक्वल टू कितना? 21। कितना हो जाएगा? x प्लस 2y इक्वल टू 21। ये हो गया समीकरण दूसरा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी डाउट है तो कमेंट में आप लिख सकते हैं, फिर से बनाने की कोशिश करेंगे हम। तो चलो देखो यहाँ ध्यान से, अब हमको क्या करना है? किसी एक चर को बराबर करना है। तो पहली से बराबर है x वाला, तो बराबर है तो नहीं बराबर करना है। अब बराबर है तो क्या करेंगे? चिन्ह बदलेंगे। यहाँ पे देखो प्लस में है ये तो माइनस करो, प्लस में है माइनस करो, प्लस में है माइनस करो। ऊपर वाला नहीं देखना रहता है, बताया ना। नीचे वाला देखो, नीचे वाला के देखना रहता है। विलोपन विधि आप बना रहे हैं, इसमें देखिए ये प्लस है तो माइनस लिखेंगे, प्लस है माइनस लिखेंगे, प्लस है माइनस लिखेंगे। ऊपर का है उससे मतलब नहीं है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, ये गया प्लस माइनस दोनों बराबर है यानी कटेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ प्लस है माइनस है, हटेगा। चिन्ह किसका लिखाएगा? बड़का के, इसी इसमें से बच रहा है 2 गो y और बराबर यहाँ से घटाओ 21। 27 में से 21 जाएगा, कितना बचेगा बोलो? 22 23 24 25 26 27, कितना बच रहा है? 6। हाँ 6 बच रहा है। कितना बचेगा? 6। यानी y बराबर 6 बटा कितना? 2, यानी y का मान कितना आ गया? 3। y का मान 3। अब यहाँ पे देखो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, 1 यहाँ पे देखो है, आप चाहो तो 2 में भी रख सकते हो। 2 में रख दें? ठीक है, 2 ही में रख दे रहे हैं, चलो 2 में रख दिए। तो 2 यहाँ से उतार लेना, x प्लस 2y इक्वल टू 21। यहाँ से हो जाएगा x प्लस 2, y की जगह पर कितना? 3, ब्रैकेट के अंदर रखो या तो गुना में रखना, बराबर 21, यानी x प्लस यहाँ से गुना कराओ, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 6 बराबर 21, यानी x बराबर 21। अब ये देखो प्लस में है माइनस में जाएगा 6, यानी x बराबर कितना बचेगा बोलो? 21 में से 6 कर, जल्दी से बताओ। 15। यहाँ से x के x लिखेंगे बराबर 21 में से 6, 15 बचेगा। कितना बचेगा? 15। तो x के मान कितना आ गया? 15। x मान कितना आ गया? 15। अब ये किसका मान है? इसका है। प्रथम 3 दिनों का नियत किराया, यहाँ पे क्या लिखेंगे? 3 दिनों का नियत है किराया कितना है बोलो? x माने थे तो x का मान कितना आ गया? 15, यानी 15 रुपया है। अतिरिक्त किराया कितना है? अतिरिक्त 3 का किराया कितना है बोलो? क्या माने हैं? y ना, तो y का मान कितना आ गया? यहाँ पे देखो 3 है, यानी 3 रुपया है। कितना रुपया है? 3 रुपया। समझ में आ गया? हाँ, आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, प्रत्येक अतिरिक्त दिनों का किराया 3 रुपया है। तो चलिए ठीक है, समझ में आ गया ना?